वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर कंडीशन। जो आज आपको नज़र आ रही है इस तरह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट। ये बिफ़ोर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इस पे हमने आज बहुत मेहनत की है। इनके बाल मेटालिक थे, हमने मेटालिक हेयर पे हाइलाइट्स भी किया है, इनका बेस कलर भी थोड़ा सा चेंज किया है और उसके साथ साथ इनकी ट्रिमिंग भी की है। ट्रिमिंग करने के साथ साथ हमने बालों को नीट स्मूथ करने के लिए किया है बोटॉक्स ट्रीटमेंट। तो ये सारी जो वीडियो है वो इसमें हमने अपलोड किया है आप लोगों के लिए। अगर आपने एक दिन में सारा काम करना हो तो किस तरह से करना है ये जानने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए ये सारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ साथ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कोई फ़ायदा हुआ है इस तरह से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने का। अच्छा जी, ये है बिफ़ोर कंडीशन इन क्लाइंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनका हेयर मेटालिक हो चुका हुआ है ग्रे हेयर कवरेज कर करके। इनके नीचे वाले बालों में भी हाइलाइट्स है जो मैंने 2-2.5 साल पहले किया था, और ऊपर ये ग्रे हेयर कवरेज करती हैं। तो जाहिर है आपको पता है ग्रे हेयर कवर कर करके जो हेयर होता है वो मेटालिक टोन में चला जाता है। बिफ़ोर कंडीशन, ग्रे हेयर कितने हैं इनके और हेयर की कंडीशन क्या है, सब है आपके सामने। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर काम की तरफ। सबसे पहले शीट एप्लीकेशन करने के बाद कर लेनी है हेयर सेक्शनिंग। हेयर सेक्शनिंग जो है वो बहुत मैटर करती है हर काम के लिए। अगर आपके सेक्शन इवन है और आप परफेक्ट हैं सेक्शनिंग में तो आपको काम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेटालिक हेयर पे मैं स्टार्ट लेने जा रही हूँ फ्रंट से, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन करनी है फ्रंट से, और मटेरियल यूज़ करने जा रही हूँ डिक्सन का BH पाउडर विद 40 वॉल्यूम फ्रंट पे। क्योंकि मेटालिक कोटिंग है तो इसलिए मैं फ्रंट से स्टार्ट करूँगी। और इनके जो एंड वाले हेयर्स हैं उनको मैं मटेरियल एप्लीकेशन नहीं करूँगी उनके ऊपर, जस्ट जो मेटालिक होगा उसके ऊपर अप्लाई करूँगी। जहाँ जहाँ तक मेटालिक हेयर होगा वहाँ वहाँ तक मटेरियल एप्लीकेशन करती जाऊँगी। फ्रंट पे स्टार्ट करने की रीज़न ये है कि आप सबको पता है कि ग्रे हेयर कवरेज जो है वो हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। मोस्टली लोग बैक को इग्नोर कर देते हैं और फ्रंट पे भी अप्लाई कर लेते हैं। इसलिए मैंने फॉयल एप्लीकेशन फ्रंट से इसलिए स्टार्ट किया है कि इनकी जो कोटिंग है वो फ्रंट पे ज़्यादा है और बैक पे कम है तो बैक पे भी, लेकिन फ्रंट की निस्बत कम है। तो 1 बाय 1 मैंने फॉयल लगाने हैं सारे उस एरिया में जो फ्रंट पे हमने सेक्शनिंग किया। वेविंग में स्पेस मैंने दी अपने हिसाब से, आप जिसके भी कर रहे हो आप उसको अपने तरीके से भी फॉल्स लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल इतने ही सेक्शन लेने हैं, आपने अकॉर्डिंग टू हेयर वॉल्यूम आपने सेक्शन लेने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेविंग कर रही हूँ और अप्लाई कर रही हूँ फॉयल। रूट से 1.5 इंच छोड़ के 1 इंच छोड़ के मटेरियल अप्लाई किया करें ताकि रूट जो है वो सेफ रहे। ज़रूरी नहीं है कि रूट के अंदर से आपने शेड लेना है। अगर आपका 1 इंच 1.5 इंच गैप भी है तो हाईलाइट फिर भी अच्छी ही लगती है। अच्छा जी, ये सारा मेटालिक था इसलिए मैंने इनका एंड तक जो है मटेरियल अप्लाई कर दिया, यानी कि इस पर मटेरियल एप्लीकेशन मैंने की है एंड तक। अगर इनके बाल एंड से लाइट होते तो मैंने उस पर मटेरियल अप्लाई नहीं करना था। साइड्स एप्लीकेशन के बाद अब मैं आ रही हूँ क्राउन की तरफ। बॉक्स एरिया मैंने बना लिया। बॉक्स एरिया पे भी सेम मैंने वैसे ही वेविंग करते जाना है और उस पर मटेरियल एप्लीकेशन करते जाना है रूट से 1.5 इंच छोड़ के। रीज़न वही है जो मैंने आपको पहले बताई है कि इनके मेटालिक कोडिंग जो है वो आगे बहुत ज़्यादा है तो पीछे भी, तो इसलिए मैं पहले इनके फ्रंट पे लगा रही हूँ फॉइल्स ताकि रिज़ल्ट जो है वो ज़रा जल्दी आ जाए। अगर मैं बैक से एप्लीकेशन शुरू करती तो बैक पे कट डाउन हो जाना था जल्दी और फ्रंट पे बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, इसलिए मैंने स्टार्ट ही फ्रंट से लिया इनका। तो जनाब ये हो गए हमारे सारे फॉइल अप्लाई जैसा हमें चाहिए था, बिल्कुल वैसा। देखिए बॉक्स एरिया, साइड्स और बैक पे भी इस तरह से कर लिए फॉइल अप्लाई। फॉइल एप्लीकेशन करने के बाद मैं इनकी करवाऊंगी बेस इनका जो मैंने आपको दिखाया था इनके ग्रे हेयर कितने थे तो वो किस तरह नज़र आ रहे थे, तो वो सारा ग्रे हेयर कवरेज कर रहे हैं हम नेचुरल शेड से, क्योंकि जाहिर है अगर लाइट टोन में जाएंगे तो ना वो ग्रे हेयर कवरेज होगी और ना जो टोन्स हैं इतनी वो इवन होंगी। इसलिए मैंने नेचुरल शेड से करानी है इनकी ग्रे हेयर कवरेज। ये हो रही ग्रे हेयर कवरेज और उसको करी जाएंगे ब्लेंड। रूट टू एंड लगाना है कलर ताकि शेड जो है वो इवन हो जाए।
उसके साथ साथ हम फॉयल भी रीटच किए जा रहे हैं, क्योंकि फॉयल बहुत ज़्यादा मेटालिक टोन में आपको नज़र आ रहे होंगे कि शेड्स कितने ज़्यादा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ दोबारा से भी फॉयल, पहले मैं आपको बेस का तरीका बताती जाऊँ। इस तरह से रूट टू एंड हमने अच्छी तरह फॉयल वाले सेक्शन को सेव रख के तो सारा मटेरियल जो है वो अप्लाई करना है। फ्रंट हमारा हो गया कंप्लीट, क्योंकि फ्रंट पे बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर था, अब फिर किया बैक पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ फॉयल। ये देखें बैक पे भी कितनी ज़्यादा मेटालिक कोडिंग है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये आफ्टर 45 to 50 मिनट्स का रिज़ल्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये अभी तक बालों पे टोन जो है वो ज़रा सा भी उनको फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोडिंग हुई हुई है इनके हेयर पे। ज़ाहिर है जब हम डार्क ब्राउन या ब्लैक यूज़ करते हैं तो वो करके हमारा हेयर ऑटोमेटिकली मेटालिक की तरफ चला जाता है। और ऊपर से आजकल बॉक्स पैकिंग ने बहुत काम ख़राब किया हुआ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कर लिया ग्लॉसिंग मिक्स। ग्लॉसिंग मिक्स करने के बाद और मैंने 35-40 मिनट्स इनके हेयर को टाइम दिया और फॉयल किए रिमूव। फॉयल रिमूव किए ताकि जो हम नेक्स्ट प्रोसीजर है वो कर सके। अच्छा जी, सबसे पहले हमने जो मटेरियल अप्लाई किया हुआ है वो सारा रिंस आउट करना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट किया था, तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट का ये जो शैम्पू है ये हम करेंगे अप्लाई। अच्छा, इस शैम्पू से सबसे पहले आपने मटेरियल रिंस आउट कर लेना है और इस शैम्पू को 2 मिनट्स के लिए अप्लाई कर देना है पूरे सर पे, ठीक है। 2 मिनट की एप्लीकेशन करने के बाद आपने दोबारा से रिंस आउट करना है सारा शैम्पू जो आपने किया हुआ है। शैम्पू आपने रूट टू एंड करना है, कोई सर का पार्ट जो है स्किप नहीं करना। उसके बाद आप जो ग्लॉसिंग मिक्स किया है वो मैं करूँगी ग्लॉसिंग इनके, ताकि ग्लॉस शेड अच्छी तरह से आ सके। और उस शेड को जितना भी आपने टाइम देना है उतना टाइम देने के बाद फिर दोबारा से आप मटेरियल जो है वो रिंस आउट करेंगी। और मटेरियल रिंस आउट करने के बाद फिर आपने जो शैम्पू है वो लगा देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसलिए लगाना है कि जो बालों का क्यूटिकल है वो ओपन हो जाए। तो क्यूटिकल जब ओपन हो जाता है तो हमने जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट या केराटिन ट्रीटमेंट की प्रोडक्ट यूज़ करनी होती है वो फिर ओपन क्यूटिकल में पेनिट्रेट होती है। ये हो रही है जी ग्लॉसिंग। तरीका मैंने आपको सारा बता दिया है कि क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट शैम्पू 2 मिनट्स, उसके बाद उसको शैम्पू रिंस आउट करने के बाद ग्लॉसिंग है। ग्लॉसिंग आपका अकॉर्डिंग टू शेड आपने टाइम देना होता है। और उसको रिमूव करने के बाद अगेन वही शैम्पू आपने लगाना है 5 मिनट्स के लिए क्यूटिकल ओपन करने के लिए। उसके बाद उस शैम्पू को रिंस आउट कर लेना और फिर दोबारा से शीट एप्लीकेशन करके तो करना है हेयर ड्राई। हेयर जो है आपका 70-80% 80 to 90% ड्राई होना चाहिए। और उसके बाद आपने सेक्शन बना लेने हैं और सेक्शन बनाने के बाद आपने करनी है मटेरियल एप्लीकेशन ट्रीटमेंट की। तो हम यहाँ पे इनके सेक्शन बनाने के बाद इनका मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं। रूट से ये भी छोड़ के लगाना होता है, रूट को सेफ रखना होता है इस मटेरियल से भी 1.5 इंच। और इस मटेरियल की क्वांटिटी जो है वो आपने बहुत कम इस्तेमाल करनी होती है और इसको ब्लेंडिंग ज़्यादा करना होता है। बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन नहीं करते, इस मटेरियल को बहुत कम लगा के तो आपने ब्लेंड करना होता है। ये हो गई हमारी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग करने के बाद हमने कर दिया है हेयर को टाई अप करने के बाद हमने शावर कैप से कर दिया रैप, ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो सके। अच्छा जी, आफ्टर 45 to 50 मिनट हमने किया है हेयर ड्राई यूज़, ताकि प्रोडक्ट जो है वो बालों के अंदर पेनिट्रेट होती रहे। और उसके बाद हमने पेनिट्रेशन के बाद किया है ब्लो ड्राई ब्रश के साथ ब्लो ड्राई, ताकि प्रोडक्ट जो है वो और पेनिट्रेट हो जाए बालों में। क्लाइंट को सर्दी लग रही थी तो उन्होंने स्वेटर पहन लिया है। अच्छा जी, ब्लो ड्राई करने के बाद हमने यूज़ करना होता है आयरन यानी कि स्ट्रेटनर इस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है कि जो प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया है वो बालों के अंदर पेनिट्रेट हो जाए, यानी कि हम उसको लॉक करते हैं, हेयर में फिक्स करते हैं। तो जनाब इस तरह से हमने 1 by 1 सेक्शन लेके प्रोडक्ट जो है वो सारी लॉक कर लिया है।
और आफ्टर कंडीशन आपके सामने। होप सो आप लोगों को भी समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन शो होती रहे। तो इंशाल्लाह होती है मुलाकात बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई अच्छी टिप आप लोगों के लिए लेके। टेक केयर।